सीजीआई सूर्यकांत ने क्रिकेट से दी भूमिका और विशेषज्ञता की सीख। गांधीनगर स्थित गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 16वें दीक्षांत समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने टीम वर्क और विशेषज्ञता का महत्व समझाया। उन्होंने भारतीय टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव का उदाहरण देते हुए कहा कि हर खिलाड़ी हर भूमिका के लिए नहीं होता, जैसे उनसे आखिरी ओवर डालने की उम्मीद नहीं की जाती। इसी तरह वकीलों को भी किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करनी चाहिए। ईरान युद्ध का असर भारत तक, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द। ईरान में जारी युद्ध का सीधा असर भारत की हवाई सेवाओं पर पड़ा है। मध्य एशिया और यूरोप जाने वाली सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं, जिससे दिल्ली एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। कई भारतीय नागरिक दुबई में फंसे हुए हैं, जिनमें पुणे के 84 छात्र भी शामिल हैं। पश्चिम एशिया का हवाई क्षेत्र लगभग बंद है, जबकि ईरान और इजराइल में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं। सिंधु जल संधि सस्पेंड होते ही भारत के प्रोजेक्ट से घबराया पाकिस्तान। सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। झेलम और चिनाब में पानी कम होने से पाकिस्तान सरकार घबराई हुई है। एक प्रांतीय बैठक में वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन मोहम्मद सईद ने दावा किया कि भारत इन नदियों पर करीब $60 अरब के प्रोजेक्ट कर रहा है। उनके मुताबिक इन प्रोजेक्ट से भारत की जल रोक क्षमता 15 दिन से बढ़कर 60 दिन तक हो सकती है, जिससे पाकिस्तान में जल संकट गहराने की आशंका है। ईरान युद्ध पर पीएम मोदी ने नेतन्याहू से की बात, भारत में बड़ी सुरक्षा बैठक। ईरान युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत कर हालात पर चिंता जताई और युद्ध रोकने की अपील की। इससे पहले पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी बात कर चुके हैं। इसी बीच अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले के बाद वैश्विक हालात की समीक्षा के लिए भारत में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक बुलाई गई। बिहार में महिलाओं को अगली किस्त अप्रैल-मार्च तक मिलेगी। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए पाने वाली महिलाओं के रोजगार का सर्वे शुरू हो गया है। जीविका के कर्मी मोबाइल ऐप के जरिए यह जानकारी जुटा रहे हैं कि लाभुकों ने कौन सा व्यवसाय शुरू किया और आगे उनकी क्या जरूरतें हैं। सर्वे पूरा होने के बाद महिलाओं के खातों में अगली किस्त की राशि अप्रैल-मार्च के बीच भेजी जाएगी और जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पवन सिंह का राज्यसभा जाना तय, गुंजन सिंह का बड़ा दावा। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। इसी बीच भोजपुरी गायक गुंजन सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का राज्यसभा जाना फाइनल है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बस नोटिफिकेशन आने दीजिए। पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा टिकट मिलने की अटकलें तेज हैं। बिहार में होली पर 34 डिग्री तक पहुंच सकती है गर्मी। बिहार में मार्च की शुरुआत से ही गर्मी असर दिखने लगी है। दोपहर में तेज धूप से लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है और तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक होली के आसपास बिहार के कई जिलों में तापमान 34 डिग्री तक जा सकता है। भागलपुर में दिन का तापमान पहले ही 30 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि रात के तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। सादगी बनाम वैभव पर सचिन पायलट का बयान। राजस्थान की राजनीति में सादगी और सियासी वैभव की बहस के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि सिर्फ नेताओं को ही कटघरे में खड़ा करना सही नहीं है। उन्होंने प्रशासनिक ढांचे और अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर चर्चा की जरूरत बताई और कहा कि अधिकारियों के बंगले और प्रशासनिक खर्च भी बहस का विषय होने चाहिए। हरियाणा बजट में गुरुग्राम की बल्ले बल्ले, मिले कई बड़े प्रोजेक्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में एनसीआर के प्रमुख शहर गुरुग्राम को खास तवज्जो मिली है। मिलेनियम सिटी के लिए नई सड़कें, एलिवेटेड कॉरिडोर, बाईपास, अस्पताल, वेंडिंग सिटी, वेलनेस सेंटर, लाइब्रेरी और पैरा स्पोर्ट्स स्टेडियम जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। एसबीआई योनो ऐप ब्लॉक होने का दावा फर्जी, पीआईबी ने किया अलर्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को एसबीआई योनो ऐप बंद होने के नाम पर व्हाट्सएप पर फैल रहे मैसेज से सावधान रहने को कहा गया है। पीआईबी फैक्ट चेक और एसबीआई ने स्पष्ट किया कि आधार अपडेट न करने पर योनो ऐप ब्लॉक होने का दावा पूरी तरह फर्जी है। ऐसे लिंक या फाइल डाउनलोड करने से बैंकिंग डेटा चोरी हो सकता है। ग्राहकों को किसी भी संदिग्ध मैसेज पर भरोसा न करने की सलाह दी गई है।